प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम एक बायोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे साथियों। इससे हर एक बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं एक न एक प्रश्न साथियों। तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए कॉन्सेप्ट की ओर और लिख लिख कर बतलाएंगे। यह चैप्टर जो है साथियों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है? कोशिका। कोशिका चैप्टर से महत्वपूर्ण जो है पॉइंट जो बनेंगे उस सभी के बारे में डिस्कस करेंगे साथियों। प्योर एनसीईआरटी लाइन है साथियों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए कॉन्सेप्ट की ओर। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की ओर साथियों। पहला कॉन्सेप्ट क्या आएगा कि यह कोशिका शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? तो यह लैटिन भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ क्या होता है? एक छोटा कमरा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे साथियों? शब्द, इसका अर्थ क्या होता है? एक छोटा कमरा होता है। शब्द कहां से लिया गया है? लैटिन भाषा से। कहां से? लैटिन भाषा से लिया गया है, भाषा से। और इसका अर्थ क्या होता है साथियों? अर्थ होता है एक छोटा कमरा। हो गया, यह लाइन याद हो जाएगा। दूसरा जो है साथियों इसमें जो है साथियों कोशिका में कितने परसेंट जल होते हैं? तो कोशिका में साथियों 80% जल होते हैं। कितना? 80% जो है जल का बना होता है कोशिका, ठीक ना? जल होता है। 2 पॉइंट समझ में आ गया। कोशिका को साथियों जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो यह लाइन तो एडिटिव जो है एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो यहां से क्या लिखेंगे साथियों? कोशिका को यहां लिख देते हैं जीवन की सबसे संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। किसको कहते हैं साथियों? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका को कहते हैं। तो इसे भी याद कर लीजिएगा साथियों। यह एरो दे देते हैं, इसका मतलब यह जो है कोशिका के लिए कहा गया है। यहाँ तक हो गया साथियों। अब जानेंगे हम कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? साइटोलॉजी। तो अध्ययन लिखेंगे। कहाँ किया जाता है कोशिका का अध्ययन? साइटोलॉजी में। यहाँ लिखेंगे साइटोलॉजी। यह याद हो जाएगा। अब जानते हैं इसके खोज के बारे में साथियों कि खोज किसने की और कब की? खोज कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी साथियों, और यह एक मृत कोशिका की खोज की थी। तो इसके बारे में लिखते हैं। कब की थी? 1665 ईस्वी में। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। हुक ने की थी। और रॉबर्ट हुक को साथियों क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि कोशिका विज्ञान के पिता कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है। हो गया यहाँ तक। यह किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। और रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका खोजी थी साथियों? मृत कोशिका। कैसी कोशिका? मृत कोशिका खोजी थी। यहां तक हो गया। और यह जो मृत कोशिका है साथियों, यह मृत कोशिका जो है यह कहाँ खोजा गया था साथियों? देखा गया था, यह देखा गया था कॉर्क की एक परत में देखा था।
देखा था। यहां तक समझ में आ गया, कॉर्क की परत में देखा था। साथ ही एक चीज याद कर लीजिएगा कि एक टाइप से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जामिनर क्या पूछते हैं कि यह जो है मृत कोशिका को नेक्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है साथियों, नेक्रोसिस कहते हैं। ठीक ना, यह भी लाइन याद कर लीजिएगा साथियों, नेक्रोसिस कहते हैं। अगला जो है साथियों, यह तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। यह कैसी कोशिका थी? तो मृत कोशिका थी। अब जो है जीवित कोशिका के बारे में, तो जीवित कोशिका की खोज जो है किसने की और कब की, इसके बारे में तो लिखेंगे क्या, जीवित कोशिका की खोज किसने की साथियों? तो ल्यूमेन हॉक्स ने की थी। तो किसने की थी? तो ल्यूवेन हॉक ने की थी। कब की थी? तो यह किया था 1674 ईस्वी में। यहां तक समझ में आ गया साथियों। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए साथियों कि ल्यूमेन हॉक जो है बहुत सारी चीज की खोज की थी। जैसे जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो है ल्यूमेन हॉक। जीवाणु हो गया, फिर आरबीसी हो गया, आरबीसी, फिर क्या हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, प्रोटोजोआ, और उसके बाद जो है स्पर्म हो गया, स्पर्म जिसे हम शुक्राणु कहते हैं साथियों। इसकी खोज किसने की? तो यही ल्यूमेन हॉक ने की थी। यहां तक समझ में आया? यह इंपॉर्टेंट है साथी, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक ना, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, कोशिका सिद्धांत के बारे में जानेंगे। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत में साथियों दो लोग कोशिका सिद्धांत दिए थे। कौन कौन थे? एक था स्लाइडेन और दूसरा था स्वान। तो कौन कौन थे उसके बारे में लिखेंगे। पहला कौन थे? स्लाइडेन और दूसरा कौन थे? स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दी। स्लाइडेन ने कब दिया साथियों? तो यह जो है 1838 ईस्वी में दी और स्वान ने 1839 ईस्वी में दी। तो यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछे कोशिका सिद्धांत कब दिया गया? 1838-39 दिया गया। ठीक ना, अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब साथियों बिल्कुल ध्यान से इसे भी नोट्स के रूप में याद कर लीजिएगा। अब यहाँ से एक और पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साथियों कि स्लाइडेन को जो है आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक? तो स्लाइडेन को कहा जाता है। तो लिखेंगे आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक यानी कि पिता कहा जाता है। किसे? स्लाइडेन को। स्लाइडेन की एक पुस्तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। कौन सी पुस्तक है? सेल, CELL, सेल नामक एक जो है पुस्तक लिखी थी। नामक पुस्तक किसकी है? तो यह स्लाइडेन की है। ठीक ना, तो यह भी पॉइंट याद कर लीजिएगा। यहां तक हो गया। अब यहां से जानते हैं कि कोशिका सिद्धांत के बारे में क्या क्या तत्व है साथियों। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में दो तत्व याद कर लीजिएगा। क्या क्या है कि पहला जो है साथियों, सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं के बने होते हैं। पहला पॉइंट क्या है? सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कोशिकाओं के बने होते हैं। पहला पॉइंट हो गया।
दूसरा पॉइंट क्या है साथियों, बिल्कुल यह दोनों पॉइंट आप लोगों को याद रहना ही चाहिए कि जीवन की मूलभूत इकाई है, ठीक ना। कोशिका क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई। तो लिखेंगे जीवन की मूलभूत इकाई है, इकाई है। यह 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा। तो यहां तक 2 पॉइंट याद हो जाएगा तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है साथियों, तो अतः क्या लिखेंगे, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। अतः क्या लिखेंगे, कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है, छोटी इकाई है, इकाई है। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां से एक लाइन जो है साथियों, यह क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया था। विर्जो ने कहा था क्या साथियों, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था और उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं भूतपूर्व कोशिकाओं की बनी होती है। तो इसके बारे में भी लिखकर समझाते हैं साथियों कि कब कहे थे, तो 1855 ईस्वी में कहे थे। कब कहे थे, 1855 ईस्वी में। तो यह भी लाइन जो है याद कर लीजिएगा। क्या लाइन है कि विर्चो ने कब कहा था, 1855 में। ने क्या कहा था, ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और जो है साथियों उन्होंने बताया कि क्या बताया, सभी कोशिकाएं भूतपूर्व कोशिकाओं की बनी होती हैं। तो लिखेंगे क्या, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला कोशिका, ठीक ना, भूतपूर्व कोशिका, ठीक ना। कोशिकाओं से लिख देते हैं, क्या, से बने होते हैं, से बने होते हैं, ठीक। यहां तक समझ में आ गया। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में अब जानेंगे। क्या है साथियों, पहला क्वेश्चन के रूप में यदि पूछा जाए आप लोगों से कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं। तो यहां से लिखेंगे सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। तो यहां से इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग के अंडा, यह सबसे बड़ी कोशिका है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो माइकोप्लाज्मा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है साथियों कि सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका जो है
क्या हो जाएगा, कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है साथियों कि मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा, अंडाणु हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, मानव शरीर में, मानव में सबसे बड़ी कोशिका मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा, अंडाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडाणु। अगला जो है मानव में ही सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगा, शुक्राणु। क्या हो जाएगा, शुक्राणु। तो लिखेंगे मानव में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगा मानव में, तो यह हो जाएगा स्पर्म कहिए या शुक्राणु कहिए, तो शुक्राणु। ठीक, यहां तक हो गया। अब अगला पॉइंट के बारे में जानते हैं कि यदि पूछा जाए एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं साथियों, और बहुकोशिकीय जीव, तो एक कोशिकीय मतलब जो जीव एक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम एक कोशिकीय कहते हैं, और जो जीव बहुत कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं यानी एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो इसके बारे में कुछ उदाहरण लिख देते हैं, इसी से स्पष्ट हो जाएगा। एक कोशिकीय जीव में कौन कौन आ जाएंगे साथियों, तो पहला आ जाएगा अमीबा और जीवाणु, यह एक कोशिकीय जीव है। अब जानेंगे बहुकोशिकीय जीव के बारे में, तो लिखेंगे बहुकोशिकीय जीव में कौन कौन से आ जाएंगे साथियों, तो आ जाएगा मनुष्य और दूसरा वृक्ष। यह दोनों जीवाणु में, बहुकोशिकीय जीव जंतु में जो है पेड़ पौधे, ये सभी बहुकोशिकीय जीव में आ जाएंगे। यहां तक हो गया। अब एक दो क्वेश्चन के रूप में और हो सकता है क्या, कोशिका से ही संबंधित, कि मानव शरीर की एकमात्र कोशिका जो अपना आकार जो है बदलता है वह कौन सा हो जाएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। तो यहां से क्वेश्चन क्या लिखेंगे, मानव शरीर की एकमात्र कोशिका जो अपना आकार बदलती है वह कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा WBC। यहां तक हो गया। अब कुछ पॉइंट तो यहां तक हो गया, कुछ और भी जान लेते हैं। कुछ और क्या है पॉइंट साथियों, कि तंत्रिका तंत्र में जो है या तंत्रिका कोशिका में क्या हो जाएगा, यहां से तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है साथियों। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। इसी कारण साथियों मनुष्य के ब्रेन पर चोट लगता है यानी माथे पर चोट लगता है तो वहां तुरंत ही शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है, ठीक ना। इसी कारण तो यही पॉइंट लिखना है साथियों कि तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका
क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकती, इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। यह पॉइंट याद कर लीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब कुछ अलग, जहाँ साथियों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, लेकिन जहाँ सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है वह कौन सा अंग हो जाएगा साथियों? मानव शरीर का लीवर। यहाँ जो है साथियों जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यह भी पॉइंट लिख देते हैं साथियों कि सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर यानी यकृत में होता है। यहाँ अपने क्षतिग्रस्त कोशिका को स्वतः ही ठीक कर सकती है। यहाँ तक हो गया। अब इस कोशिका चैप्टर का लास्ट पॉइंट जो है याद कर लीजिएगा साथियों, और लिख देते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन जो है, क्या रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन साथियों इस टाइप से क्वेश्चन भी रहेगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन जो है किस पुस्तक में किया गया, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा साथियों? ग्राफिया पुस्तक में किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना। वर्णन जो है किसमें किया गया था? तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया गया था। तो यहां तक याद रहेगा साथियों, पुस्तक में किया है। तो यह पॉइंट यहां तक याद कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हमने साथियों कोशिका से संबंधित जितने भी जो है पॉइंट जो एग्जाम से दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन सभी को आज हम लिखकर बतला दिए। तो उम्मीद करते होंगे साथियों कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और प्रॉपर नोट्स बनाइए ताकि जब आप सेट बनाइएगा कोशिका संबंधित कोई भी MCQ आएगा तो इसी में से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।